बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कांग्रेस का वॉर रूम तैयार है। दो राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस की जबरदस्त तैयारी। तो दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आ रही है ताजा बड़ी खबर। कहीं अयोध्या में सपा के साथ हो न जाए खेला। मायावती ने चला ऐसा दाव, बीजेपी के लिए हो गई आह पर रहा आसान। दोस्तों जानेंगे हरियाणा में कांग्रेस की टिकट के लिए घमासान, जबरदस्त बढ़ती लोकप्रियता। दोस्तों आप लोग भी अगर मानते हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन यहां पे जीतेगा, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, विस्तार से जानते हैं। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी की तैयारी जोरों पर है। वॉर रूम तैयार है, टीम का भी ऐलान हुआ है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने कसी है कमर। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों का फोकस दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। जम्मू कश्मीर हरियाणा में होने वाले चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद से ही अपनी तैयारियों में तेजी से जुट गई है। लोकसभा चुनाव में मिले मोमेंटम को कांग्रेस किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए उसने कई सारे विभागों में नियुक्तियां की हैं। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले लिए गए। दोस्तों महाराष्ट्र हरियाणा जम्मू कश्मीर में वॉर रूम अध्यक्षों की नियुक्ति का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पार्टी अभी से ही फैसले कर लिए हैं। साथ ही दोस्तों कानून मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के गठन के नए प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूर किया है कांग्रेस अध्यक्ष ने। दोस्तों कांग्रेस को महाराष्ट्र हरियाणा जम्मू कश्मीर में वॉर रूम के अध्यक्ष मिल गए हैं, यहीं से सब संचालित होगा। दोस्तों यहाँ पे वॉर रूम तैयार किया गया है जो सभी मामलों पर निगरानी रखेगा। दोस्तों ये आज की बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली जो ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है उसमें आप सभी को बताते चलें। आप सभी जानते हैं बीजेपी की बी टीम बीएसपी को कहा जाता है। बीएसपी हमेशा ही वोट काटने का काम करती है और ऐसे उम्मीदवारों का चयन करके मैदान में उतारती है जो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का वोट काटें। अब अयोध्या में क्या हार जाएंगे अखिलेश यादव, हार जाएंगे अवधेश प्रसाद, मायावती ने चला ऐसा दाव, बीजेपी हो रही है खुश। लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर समाजवादी की पार्टी की जीत ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी चर्चा बटोरी। इस सीट से जीत दर्ज करने वाले सपा नेता अवधेश प्रसाद अब दिल्ली की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। आपको बताते चल राहुल से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब उन्हें सम्मान दे रहे हैं। आम चुनाव के बाद अब अयोध्या में विधानसभा का उपचुनाव होना है। दरअसल अवधेश प्रसाद सांसद बनने से पहले मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे, बाद में यहां सीट खाली हुई, इस पे चुनाव होना है। दोस्तों उपचुनाव की तारीख तो फिलहाल अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन बीएसपी ने यहाँ पे बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों बताते चले, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। बसपा ने राम गोपाल कोरी को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें मिल्कीपुर सीट पर दलित समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, ऐसे में बसपा द्वारा एक दलित प्रत्याशी को उतारना सपा के लिए यहाँ पे भारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है, बीजेपी की हर संभव मदद करने के प्रयास में है बीएसपी, वोट काटने का कर लिया है पूरा प्लान। दूसरी तरफ बीजेपी को नखरे दिखा रहे चंद्रबाबू नायडू, पीएम मोदी से मीटिंग में कर डाली फिर से एक बड़ी मांग। टीडीपी के मुखिया आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिन यानी दोस्तों यहां पर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान यहां पे उन्होंने पोलवरम परियोजना के लिए धन जारी करने की नई मांग कर दी है। आपको बताते चले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से ही केंद्र में यहाँ पे एनडीए की सरकार चल रही है। 16 सांसदों का समर्थन है, इसीलिए दोस्तों बार बार यहाँ पे मुलाकात की जा रही है। सीएम नायडू ने प्रधानमंत्री से इसके साथ ही अन्य परियोजनाओं को लेकर भी सहयोग मांगा है और यहाँ पे कहा है कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए। आपको बताते चले लगातार बीजेपी पर टीडीपी जेडीयू दबाव बना रहे हैं। दोस्तों इन्हीं के समर्थन से सरकार है और यहाँ पे खुली चेतावनी भी दी है, मांगे पूरी ना होने पर समर्थन वापस ले लिया जाएगा, जिसके डर से यहाँ पे बीजेपी तुरंत ही उनकी सभी मांगे मान लेती है। दोस्तों ये ताजा खबर निकल के आई है, एक बार फिर से टीडीपी ने यहाँ पे दबाव की रणनीति शुरू कर दी है और उसी रणनीति के तहत बीजेपी पर दोस्तों दबाव बना रहे हैं आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की इतनी लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की टिकट लेने के लिए 3 परीक्षाओं से अब गुजरेंगे प्रत्याशी।
हरियाणा चुनाव को लेकर यहां पे घोषणा हो गई है। 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करके उत्साहित नजर आई कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गई है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट हासिल करने के इच्छुक नेताओं को 3 स्तर की परीक्षाओं से गुजरना होगा। और आपको बताते चलें, जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं को पास करेगा उसे कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में टिकट मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, पार्टी ने तय कर लिया है कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके नेताओं को इस बार पार्टी उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। यहां पे टिकट की मारामारी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 2700 आवेदन पार्टी को प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, प्रत्याशियों के नाम जल्दी फाइनल कर लिए जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने जानकारी दी है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दोस्तों लगातार यहां पे विवाद खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपनी नागरिकता को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की है। इस याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी ब्रिटेन स्थित जिस कंपनी से जुड़े थे उससे संबंधित दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। इस याचिका के जरिए यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। यह मामला साल 2019 से चल रहा है। पिछली चुनौतियों को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया था। दोस्तों, आपको बताते चलें, जिसमें इन दावों के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिले थे। और दोस्तों, यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी के नेता एक के बाद एक मुकदमा दायर कर रहे हैं। 2019 में भी मुंह की खानी पड़ी थी और अब माना जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी को फिर झटका लगेगा। हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होना तय है। उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर। चंपाई सोरेन ने घर से हटाया जेएमएम का झंडा। जी हां, दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है जेएमएम छोड़ने का। जी हां, चंपाई सोरेन के घर से जेएमएम का झंडा उतार दिया गया है। बगावत की अटकलों के बीच अब यहाँ पे इस खबर को बल मिला है कि चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़ेंगे। सूत्रों ने दावा किया है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन ने खुद स्पष्ट किया है उनके पास 3 विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद से हटाए जाने के बाद मंत्री चंपाई सोरेन लगातार नाराज बताए जा रहे थे। कई मौकों पर उनकी नाराजगी स्पष्ट तौर पे देखी गई और अब यहाँ पे जेएमएम में बड़ी फूट करने की तैयारी में चंपाई सोरेन। 6 विधायक उनके समर्थन में है। दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबरें थी आज के सभी मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।